नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा में बुधवार को गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले को फटकार लगा दी। दरअसल गृह मंत्रालय पर चर्चा के दौरान साकेत गोखले ने ईडी और सीबीआई का मुद्दा उठाया। इस पर अमित शाह ने कहा, गृह मंत्रालय पर चर्चा हो रही है, लेकिन साकेत गोखले ईडी और सीबीआई की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर यह मुद्दे को लाना चाहते हैं तो मुझे भी मौका दिया जाए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। इसके बाद साकेत गोखले ने कहा कि माननीय मंत्री जी बोलने से पहले ही डर गए हैं। इस पर अमित शाह ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी की कृपा के भरोसे यहाँ नहीं आया हूं। मैं किसी विचारधारा का विरोध करके यहाँ नहीं आया हूँ। दरअसल शाह का ये तंज साकेत गोखले पर है। ये टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे हैं। अमित शाह ने कहा, इस सदन को साकेत गोखले गलत तरीके से जानकारी दे रहे हैं। अमित शाह ने कहा, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद चुनावी हिंसा के मामले में केस दर्ज हुआ है। जहां पर हमारी सीट ज्यादा आ गई, वहां हमारी कार्यकर्ताओं की चुन चुनकर हत्या की गई। शिकायतकर्ता हाई कोर्ट पहुंचे, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि फिर सारे मामले दर्ज हों। यह वही केस है। शाह ने कहा, ये यानी टीएमसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट को नहीं मानते हैं। इस पर टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा, यह लोग कितना अनाप शनाप बोलते हैं, पर हम कुछ नहीं बोलते। सदन में तीखी बहस को देखते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साकेत गोखले से कहा कि आपने जो बयान दिया है उसको वापस लीजिए। इस पर साकेत गोखले ने कहा, मैं इसे वापस नहीं लूंगा। साकेत गोखले ने कहा, क्योंकि आपका नाम अमित शाह है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप तानाशाही करेंगे। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक जाति विशेष को अनुसूचित करता है। जो साकेत गोखले ने कहा वह असंसदीय है, उसको सदन के रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए। राज्यसभा सभापति धनखड़ ने कहा कि इसको सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने साकेत गोखले से कहा, या तो आप बयान वापस लीजिए वरना हम हटाते हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि साकेत गोखले ने चर्चा के दौरान एक भी सुझाव नहीं दिया, बल्कि इन्होंने व्यक्तिगत हमले किए हैं। आज तक हमने इस तरीके का कोई सदस्य नहीं देखा जहां वह इस तरीके की बहस कर रहा हो। इन्होंने राज्यसभा की गरिमा गिराई है। इस पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, सत्ता पक्ष के साथियों ने हमारे सहयोगी के ऊपर सवाल उठाए। उधर गोखले ने कहा कि मेरी स्पीच को गिरी हुई स्पीच बोला गया। साकेत गोखले ने कहा कि गृह मंत्री बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं और यह जाति के अपमान की बात करते हैं। अगर गृह मंत्रालय ने अपने रवैया में सुधार नहीं किया तो आगे विधानसभा चुनाव में वह यानी बीजेपी तड़ी पार हो जाएगी। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस पर आपत्ति दर्ज करवाता हूं। उन्होंने मेरी पार्टी के लिए तड़ी पार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। इसको सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। मालेगांव पोस्ट ऑफिस में चोरों ने तिजोरी काटी, फिर भी खाली हाथ लौटे चोर। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मालेगांव में अकोला फाटा स्थित पोस्ट ऑफिस में कल शाम देर रात चोरों ने हाथ साफ करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, चोरों ने तिजोरी को कटर से काट भी लिया, लेकिन तिजोरी खाली होने के चलते चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने श्वान दस्ते और फॉरेंसिक टीम को बुलवाया और मामले की जांच शुरू की है। विशेष बात तो यह रही कि इस पोस्ट ऑफिस में सुरक्षा के इंतजाम के लिए जरूरी सीसीटीवी भी नहीं था। इसके चलते पुलिस को जांच करने में दिक्कतों का सामना करने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की ग्रामीण पुलिस ने मंगलवार को सीसीटीवी निगरानी पहल शुरू की, जिससे पुलिस कैमरों के नेटवर्क के माध्यम से वास्तविक समय की गतिविधियों पर नजर रख सकेगी। कोंकण क्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी संजय दराड़े ने एक सीसीटीवी ऐप सुरक्षा साथी पहल का उद्घाटन किया, जिसमें अपराध की रोकथाम, पता लगाने, यातायात प्रबंधन और समग्र सार्वजनिक सुरक्षा में निगरानी प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। एक अधिकारी ने कहा कि नियंत्रण कक्ष में तैनात प्रशिक्षित कर्मी कैमरा फीड की निगरानी करेंगे और चैन स्नैचिंग की घटनाओं, यातायात की भीड़ और अपराधियों के भागने के रास्तों जैसे संभावित खतरों की पहचान करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में 10 मॉनिटर लगाए गए हैं और 1121 कैमरों से लाइव फीड पहले से ही उपलब्ध है। आने वाले महीनों में और भी कैमरे जोड़े जाएंगे। ठाणे ग्रामीण जिले के सभी गांवों में सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित होने के बाद एकत्र की गई डेटा का विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का उपयोग करके किया जाएगा। उन्होंने कहा, भविष्य में निगरानी डेटा के विश्लेषण में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम ऐसे उपकरण विकसित करने की योजना बना रहे हैं जो हमें आदतन अपराधियों और संदिग्ध अपराधियों की तस्वीरें सिस्टम में अपलोड करके उन्हें ट्रैक करने की अनुमति देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी सर्व विभागांना 7 कर्मी कार्यक्रम दिला होता। तर त्या 7 कर्मी कार्यक्रमांतर्गत पोलीस विभागामार्फत वेगवेगळे इनोव्हेशन्स करण्याचे निर्देश आम्ही सर्व जिल्ह्यांना दिलेले होते।
यामध्ये आपल्याला माहीत आहे की ठाणे ग्रामीण जिल्हा जो आहे तो अतिशय विस्तीर्ण असा पसरलेला आहे. त्यामध्ये आदिवासी बहुल भाग भरपूर आहे आणि या मोहिमेअंतर्गत आम्ही एक कॅमेरा गावासाठी आपल्या सुरक्षेसाठी ही एक मोहीम ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये पोलीस अधीक्षक यांनी सुरू केलेली आहे. त्यामध्ये जवळजवळ ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये जेवढी गावं आहे तर त्या सर्व गावांमध्ये लोकसहभागातून जे कॅमेरे ऑलरेडी लागलेले आहे, तसंच आम्ही ज्या गावांमध्ये किंवा ज्या मार्केटमध्ये अजून कॅमेरे नाही तिथल्या व्यापाऱ्यांची बैठक घेऊन, तिथल्या मंदिर समिती असेल त्यांची बैठक घेऊन त्यांना CCTV कॅमेरा हा आजच्या युगामध्ये किती महत्त्वाचा आहे तर याच्याविषयी त्यांचं प्रबोधन करण्यात येत आहे. आणि अशा प्रकारे ह्या प्रबोधनामधून आज जवळजवळ 4,500 कॅमेरे ठाणे ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत लागलेले आहेत आणि त्यापैकी आपण जे इंटरनेट बेस्ड कॅमेरे त्यांनी लावलेले आहेत त्याचं फीड या ठिकाणी आपण पोलीस अधीक्षक कार्यालयात ही जी कंट्रोल रूम CCTV कंट्रोल रूम जी तयार केलेली आहे त्या ठिकाणी आपण घेतलेली आहे. आज जवळजवळ 850 कॅमेऱ्यांचं फीड आज आपल्याला या ठिकाणी येत आहे आणि ही संख्या आणि स्क्रीन आम्ही वाढवत नेणार आहोत. याचा फायदा असा आहे की आज आपल्याला माहीत आहे की आजकाल कोणतीही घटना घडल्यानंतर CCTV कॅमेरा जर तिथे असेल तर ती डिटेक्शनसाठी त्याची मदत होते, ट्रॅफिक मॅनेजमेंटसाठी मदत होते, एखाद्या ठिकाणी जर गंभीर गुन्हा घडला तर त्याच्या डिटेक्शनसाठी सुद्धा आम्हाला त्याची मदत होते. आणि आमच्या इथं जे कंट्रोल रूमला जे प्रशिक्षित कर्मचारी आम्ही बसवणार आहे, संध्याकाळच्या वेळेस मार्केटमध्ये कुठे गर्दी होते का, त्यानंतर कुठे जर चेन स्नॅचिंग झाली तर ते आरोपी कोणत्या दिशेने पळून जात आहे, या सर्व गुन्ह्यांसाठी या सर्व कॅमेऱ्याचं जे नेटवर्क आपण इथं तयार केलेलं आहे त्याची मदत होणार आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये प्रत्येक गावामधले जे महत्त्वाचे चौक आहे, महत्त्वाचं मार्केट आहे, मंदिरं आहे, त्या ठिकाणी आपण लोकसहभागातून लोकांना आवाहन केलेलं आहे आणि त्याच्यातले जे महत्त्वाचे इंटरनेट बेस्ड कॅमेरे आहेत त्याचं फीड आपण इथं घेणार. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी.